नमस्ते बच्चों। आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं सेफ सर्च और कॉपीराइट के बारे में। प्यारे बच्चों, अब तक हम इंटरनेट के बारे में जाना और हमने सीखा कि कैसे कैसे हम इमेज डाउनलोड कर सकते हैं, कोई भी सूचना हम इंटरनेट पे कैसे सर्च कर सकते हैं और कैसे हम हमारी जानकारी को इंटरनेट से निकाल सकते हैं, किसी भी इमेज को डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन प्यारे बच्चों, इंटरनेट पे उपलब्ध प्रत्येक चीज को हमें बहुत ही सावधानी से और सेफ तरीके से उपयोग में लेना है। इसी चीज के बारे में आज हम सीखेंगे, कॉपीराइट और सेफ सर्च क्या होता है। तो महक है, ये कह रही है, ओ यह तो बहुत आसान है और मजेदार भी है। तो मैडम कहती है, हाँ महक, लेकिन हमें हमारे शिष्टाचार के अनुसार किसी भी वेबसाइट से किसी सूचना या चित्र को कॉपी करने के पहले हमको उस वेबसाइट के मालिक या अधिकारियों से आज्ञा लेनी चाहिए। प्यारे बच्चों, आपने देखा होगा या सुना होगा पायरेसी के बारे में। पायरेसी क्या है, इसको मैं आज आपको समझाता हूं। पायरेसी है, यदि आपने कोई भी चीज बनाई है, कोई भी एक आविष्कार किया है और वह आविष्कार आपने बनाया है, मान लो कोई ड्राइंग आपने बनाई है, कोई पेंटिंग आपने बनाई है और उस पेंटिंग का आपने अपने नाम पे रजिस्ट्रेशन करा लिया कि ये पेंटिंग मैंने बनाई है, मेरी है। लेकिन कोई भी आपकी परमिशन के बिना उस जैसी पेंटिंग दूसरी बना लेता है तो यह पायरेसी हुई, मतलब उसकी नकल हो गई। तो नकल करना, पायरेसी करना, यह कानूनन इलीगल है, यह गलत है। तो हमारे को इंटरनेट पे उपलब्ध कोई भी इमेज या कोई भी वीडियो, ऑडियो, कोई भी टेक्स्ट, आपको पहले तो ये देख लेना चाहिए कि वह फ्री है या उसके लिए पेड करना होगा, हमें पेमेंट करना होगा। तो आप वेबसाइट पे जाकर के सर्च कर लें कि उसके मालिक से पता कर लें या उस कंपनी या उसका कोई भी मालिक जो है उससे आप परमिशन लें, तभी आप उसको उपयोग में ले सकते हैं। अदरवाइज उस कंपनी का मालिक या उस वेबसाइट का मालिक आप पर मुकदमा लगा सकता है, केस कर सकता है कि इसने मेरी इमेज की, मेरे रिसोर्सेज की कॉपी करी है और इससे पैसे कमाए हैं, इसने मैं ये ऐसा गलत काम किया है, तो इसको सजा दी जाए। तो यह आपको ध्यान रखना है बच्चों कि किसी भी देश का कानून अपने देश के नागरिक को उनके आविष्कार किए हुए या बनाए हुए किसी भी चीज को उपयोग करने का या उसको आगे वितरण करने का अधिकार उस नागरिक को ही देता है जिसने उसे बनाया है और अपने नाम पे रजिस्ट्रेशन कराया है। इसी को हम कॉपीराइट कहते हैं। ठीक है बच्चों, अगर आपके देश में कॉपीराइट का कानून है, हमारे इंडिया में भी यह कानून है कॉपीराइट का, तो यह कानून हमें हमारे देश के नागरिकों के द्वारा किए गए, बनाए गए आविष्कार को केवल वही उपयोग करे या उसकी परमिशन से कोई दूसरे उपयोग करे यह अधिकार देता है। और यदि कोई उसकी परमिशन के बिना उसको उपयोग में लेता है तो उसके खिलाफ कानूनी प्रक्रिया चलाने की प्रावधान है, केस करने का प्रावधान है और उसमें सजा भी हो सकती है। तो बच्चों, अब तक आपको पता लग चुका होगा कि इंटरनेट सूचना का बहुत बड़ा सागर है। इसमें काम करते हुए हमको बहुत सावधानी भी रखनी चाहिए, क्योंकि वेबसाइट पर कुछ छुपे हुए खराब प्रोग्राम भी हो सकते हैं जो हमारे कंप्यूटर को नुकसान पहुंचा सकते हैं।
हमको केवल विश्वास वाली वेबसाइट या लिंक को ही खोलना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, आजकल बहुत सारे फ्रॉड हो रहे हैं। आपने सुना होगा या आपने अनुभव भी किया होगा, या आपके पेरेंट्स के साथ भी हुआ होगा, या आपके अड़ोस पड़ोस में किसी के साथ ऐसी घटना घटी होगी कि आपको फोन आया और आपका ओटीपी पूछ लिया, आपका लिंक आया, उस पर क्लिक करा तो आपके अकाउंट से या आपके संबंधित पड़ोसी या जानकार के अकाउंट से, या आपने किसी भी अखबार में सुना होगा, उस व्यक्ति के अकाउंट से पैसे गायब हो गए। तो हमें कुछ विश्वास वाली वेबसाइट को ही ओपन करना चाहिए। उन पे दिए हुए प्रत्येक लिंक को हमें, किसी भी अनजान वेबसाइट पे दिए हुए प्रत्येक लिंक को हमें क्लिक नहीं करना चाहिए। बड़े सावधानी से हमें ये काम करने चाहिए। तो बच्चों, इंटरनेट पर ये सारी जानकारी आपको इस चैप्टर में जो थी इंटरनेट के बारे में थी। एक बार इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम देख लेते हैं। इंटरनेट आपस में जुड़े हुए कंप्यूटर का जाल है। वर्ल्ड वाइड वेब एक विश्व सूचना प्रणाली है जिसमें पूरे विश्व के सूचना संयंत्र आपस में जुड़े रहते हैं, जिनको हम इंटरनेट की सहायता से प्रयोग कर सकते हैं। इंटरनेट पर मौजूद फाइल और पेज को वेब पेज कहते हैं, जिनमें टेक्स्ट, चित्र, लिंक, साउंड वगैरह संग्रह किए जा सकते हैं। एक विषय के सारे वेब पेजेस को वेबसाइट कहते हैं, और किसी भी वेबसाइट के पहले पेज को हम क्या कहते हैं? होम पेज कहते हैं। तो ये याद रखने वाली चीजें हैं बच्चों, इनको आप ध्यान रखें। और भी कुछ पॉइंट्स नीचे दिए हुए हैं। इंटरनेट पर मौजूद हर संसाधन का एक अनोखा पता होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? यूआरएल। और यूआरएल का पूरा नाम है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, आपकी परीक्षाओं में जरूर आता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यही आपका चैप्टर 3 कंप्लीट होता है। कैसा लगा आपको ये वीडियो और ये हमारे चैप्टर 3 का सभी वीडियोस आप कमेंट में जरूर बताएं, और यदि आपके कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।